हेलो फ्रेंड्स, फॉर इवेंट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखेंगे कि आज उनके लेट नाइट थॉट आपके लिए क्या रहने वाले हैं, तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है, तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें, तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों की आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। चलिए अब हम देखते हैं कि सबसे पहले तो आप लोगों के बीच में चल क्या रहा है, ताकि आपको अंदाज़ा लग सके कि अगर ये सिचुएशन आपसे रेजोनेट करती है तो इसका मतलब ये रीडिंग आपके लिए है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है इस वक्त, प्लीज़ डिवाइन बताइए। बैलेंस, ओके, बैलेंस बनाने की कोशिश हो रही है या फिर बैलेंस नहीं है, देखेंगे टैरो के साथ ये कार्ड कैसे रेजोनेट करेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। बिग हैप्पी चेंजेस, ठीक है, बड़े अच्छे बदलाव। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। हेल्पलेस, बैलेंस, बिग हैप्पी चेंजेस, हेल्पलेस। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। क्लाउडी, चीज़ें इम्बैलेंस हो सकती हैं। बिग हैप्पी चेंजेस यहाँ पे एक्सपेक्टेड है, यहाँ पे उम्मीद की जा रही है कि बड़े अच्छे बदलाव आए। हेल्पलेस सिचुएशन है, अब सबके लिए अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, बट कोई ना कोई मजबूर ज़रूर है यहाँ पर। क्लाउडी है, चीज़ों पे धुंध छाई हुई है, अभी सिचुएशन समझ नहीं आ रही है, क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, इस तरीके से है। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फैमिली इशू, ओके, फैमिली इशू है भैया जी। मटीरियलिस्टिक हो सकता है, किसी की फैमिली को डाउरी वाउरी चाहिए, ठीक है, या उनको उसमें फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है, मतलब इमोशन से नहीं सोच रही है। फैमिली है तो जाहिर सी बात है इमोशंस तो नहीं सोचेंगे, प्रैक्टिकल तरीके से ही सोचेंगे, तो वही चीज़ है। या तो पैसे को लेकर के इशू हो सकता है, कास्ट रिलीजन को लेकर के इशू हो सकता है, स्टेटस को लेकर के हो सकता है, या फिर मैरिड अनमैरिड को लेकर के हो सकता है, एज डिफरेंस का हो सकता है, बच्चों को लेकर के हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें, मतलब प्यार के अलावा सब कुछ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ है, मटेरियलिस्टिक चीज़ें यहाँ पर हैं, किसी की अप्रोच मटेरियलिस्टिक हो सकती है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। आई नीड 5 कार्ड्स बाबा जी। कई सारे मेजर अरकाना यहाँ पर आए हुए हैं, कोई मेजर चेंज है इनकी ज़िंदगी में, कुछ मेजर हो रहा है इनकी लाइफ में, बहुत बड़ा। 1 2 3 4 5 6 कार्ड में से 5 कार्ड जो है वो मेजर अरकाना है, तो आपके पर्सन की ज़िंदगी में कुछ मेजर हुआ है, कुछ या कुछ मेजर होने वाला है। नंबर्स की बात करूँ तो 4 नंबर, 3 नंबर, 14 नंबर, 11 नंबर, 17 नंबर, 8 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, ये नंबर यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। हो सकता है किसी को 111 या 1111 दिखाई दे रहा हो। जोडिएक साइन की बात करूँ तो सभी जोडिएक साइन है। रीडिंग अगर आप तक पहुँची है तो रीडिंग आपके लिए है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मेजर अरकाना आए हैं तो खास ही होंगे कार्ड सारे। तो
इसके अलावा सभी रीडिंग अगर आप तक पहुंची है और आपसे रिजोनेट करती है, आप कनेक्टेड फील करते हैं इस रीडिंग से, तो रीडिंग आपके लिए है। मेजर अरकाना से यहाँ पे एक्वेरियस की एनर्जी है, लिब्रा यानी तुला राशि की एनर्जी है, सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि की एनर्जी है, और एरीज यानी कि मेष राशि की, और एक्वेरियस कुंभ राशि की एनर्जी है। इसके अलावा पेंटिकल की एनर्जी है यहाँ पे, इस पेज ऑफ पेंटिकल की, तो वहाँ पे टॉरस वोगो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। ये नंबर आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने महीने, इतने दिन, इतने साल आप लोगों को मिले बिछड़े हो गए हो, या हो सकता है इन महीनों में आप मिले हों या बिछड़े हों। आपके पर्सन की लाइफ में अभी क्या हो रहा है, एक तो ये पावर में है, कह सकते हैं लड़ने के लिए खुद को रेडी कर रहे हैं, या फिर ये पावरफुल हो गए हैं, मतलब पावर में आना चाहते हैं, या पावरफुल ऑलरेडी हो गए हैं, ठीक है। या फिर एक मैच्योर जिम्मेदार इंसान हो सकते हैं जिसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती हैं, ठीक है। ये घर में सबसे बड़े हो सकते हैं। ईगो बहुत ज़्यादा हो सकती है, एंगर इश्यूज इनके अंदर हो सकते हैं, मतलब बेसिकली ईगो हो सकता है। कोई प्रमोशन वगैरह इनका हुआ हो किसी तरीके का, या कोई कुछ ऐसा हुआ है जो रिस्पेक्टेबल है इनके लिए, किसी तरीके का रिस्पेक्ट इनको मिला है। कहीं कोई लीडरशिप पॉलिटिक्स वगैरह से हैं तो हो सकता है इन्हें कोई पद वगैरह मिला हो, ऐसा भी हो सकता है। या किसी तरीके की स्टेबिलिटी इनकी ज़िंदगी में आई हो, ये भी है। 4 नंबर स्टेबिलिटी को भी दिखाता है। विश कर रहे हैं, ठीक है, कुछ है जो ये मांग रहे हैं और काफ़ी होपफुल है ये चीज़ों को लेकर के। अपनी इस सिचुएशन के लिए हो सकता है बहुत होपफुल है कि इनकी जॉब लग गई है या लग जाएगी, या एक दिन सब कुछ इनके हिसाब से होगा, या ये फाइट बैक कर लेंगे, या ये सब कुछ अपने हिसाब से सारी जिम्मेदारियां अपनी उठा लेंगे। तो वहाँ पे ये होपफुल है अपनी कुछ चीज़ों के बारे में। मेन चीज़ यहाँ पे है, ये चीज़ भरोसा है इन्हें कि ये एक दिन सब कुछ ठीक कर लेंगे। जो चीज़ें ख़राब हो गई हैं उनको ये वापस से फिर से सही कर लेंगे, इनको इतना कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर। मैनिफेस्ट कर रहे हैं किसी तरीके का, हो सकता है किसी इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर पैसे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कुछ नए आइडियाज़ ढूंढ रहे हैं पैसों को लेकर के। अपनी कुछ डिज़ायर हैं, एम्बिशंस हैं जिनको ये पूरा करना चाहते हैं, और उनके लिए ये जो कुछ भी कर रहे हैं, कोई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी हो सकता है ढूंढ रहे हैं, कोई स्किल अपने अंदर डेवलप करना चाहते हैं ताकि इनकी फाइनेंशियल अबंडेंस हो। यहाँ पर अपनी कुछ इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, उसके लिए भी पावरफुल हो रहे हैं। लिब्रा की एनर्जी है, न्याय करना चाहते हैं, अपने लिए भी न्याय डिमांड कर रहे हैं, या कह सकते हो कि बराबरी करनी है। ईगो भी हो सकती है, किसी के साथ खुद को कंपेयर कर रहे हैं, अच्छा तुम ये हो तो हम भी इतना बन के दिखाएंगे, पैसे वाइज, काबिलियत वाइज, किसी भी तरीके से बराबरी की एनर्जी है। या किसी ने कुछ दिया है इनको, मुझे ईगो ज़्यादा दिखाई दी तो मैंने वही बोला, लेकिन क्योंकि अगला कार्ड हमारा टेम्परेंस का है, तो अगर किसी इंसान ने कुछ दिया है इनको, ठीक है, हो सकता है ये अपनी ज़िंदगी में इन्हें किसी ने पैसे से मदद की है, तो ये मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो ये अपनी ज़िंदगी में वो हर तरीका अपना रहे हैं जिससे कि अपनी ज़िंदगी में पैसा ला सकें। तो पैसा आने से क्या होगा कि जिस व्यक्ति ने इनको हेल्प किया है या जिन लोगों ने इनको हेल्प किया है, ये उनको वापस वो चीज़ दे सकें। जैसे सपोज अगर इन्हें किसी ने पैसा दिया है तो ये चाहते हैं कि उस इंसान को ये पैसा वापस कर सकें। किसी इंसान ने इन्हें बहुत प्यार, इमोशंस और टाइम दिया है, तो ये वो चीज़ें उनको वापस कर सकें, मतलब बराबरी करनी है यहाँ पे, ये चीज़ है। या फिर ईगो वाइज, गुस्सा वाइज भी हो सकता है कि किसी ने बहुत एटीट्यूड दिखाया है तो ये उसको एटीट्यूड भी दिखाना चाहते हैं, यहाँ पे ये चीज़ है। मतलब चीज़ों को बैलेंस करना है, आइदर गुड वे और बैड वे, किसी भी तरीके से हो सकता है। सेजिटेरियस की एनर्जी है, टेम्परेंस है, हीलिंग करना चाहते हैं, ये खुद भी हील होना चाहते हैं, सामने वाले को भी हील करना चाहते हैं। चीज़ों को अगेन वही सेम एनर्जी यहाँ पे जो है, वही सेम एनर्जी यहाँ पे है कि ये चीज़ों को बराबरी करना चाहते हैं। अगर आपने अच्छा किया है या किसी और ने इनके साथ अच्छा किया है तो ये आपके साथ या उस पर्सन के साथ अच्छा करना चाहते हैं। अगर आपने या किसी और ने इनके साथ बुरा किया है तो ये उसके साथ बुरा करना चाहते हैं, पर इनको बैलेंस करना है चीज़ों को, यहाँ पे है। कुछ फ्रूटफुल, कुछ नया करना चाहते हैं ये अपनी ज़िंदगी में, लेकिन ये तभी होगा जब ये खुद फाइनेंशियली अबंडेंट हो, इनके खुद के अंदर एक क्षमता हो, ताकत हो, फाइट बैक करने की एनर्जी हो। चलिए अब हम यहाँ पे क्लैरिफाई कर लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमें द स्टार को क्लैरिफाई कर दीजिए, क्या विश कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी द स्टार को क्लैरिफाई कर दीजिए।
फाइनल शफल बाबा जी, द स्टार को क्लैरिफाई कर दीजिए। मैं कार्ड इसलिए देख रही थी क्योंकि मैंने डेक उल्टा तो नहीं पकड़ा, इसलिए ये सेम एनर्जी। इनका ये है कि ये साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना रहे हैं, हर तरीके से खुद को स्किल अपने सारे डेवलप करना चाहते हैं, अपने अंदर जो भी क्षमताएं इनके अंदर उनको स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, इमोशनली हर तरीके से ये खुद को अबंडेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये अपनी ज़िंदगी में पूरी तरीके से पावर में रहें और ये वो हर चीज़ ठीक कर सकें जो इनके द्वारा बिगड़ गई है। ठीक है, जो चीज़ें ख़त्म भी हो गई हैं ये उनको फिर से एक नया जीवन दे सकें। ठीक है, यहाँ पे कोई रिश्ता ख़राब हो गया है, कोई जॉब है, कहीं कुछ भी है, कुछ भी चीज़ है जो ख़राब हो गई है, ये इनको होप है कि एक दिन ये सब कुछ ठीक कर लेंगे। पेज ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन। पेज ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, पेज ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। विश पूरी करना चाहते हैं, किसी का ऑफ़र है इनके पास तो उसे ऑफ़र अगर देना है किसी को तो देना चाहते हैं, फिर किसी से लेना है तो उसे ले सकें। अपनी सारी विशेस को ये पूरा करना चाहते हैं और अपनी विशेस के लिए ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि इनकी विशेस पूरी हो जाएं। और उस मैनिफेस्टेशन से अगर वो विश जो है वो पैसे से रिगार्डिंग है कि पैसा आएगा तो वो विश पूरी होगी, तो ये पैसे के लिए वो हर तरीके से संभव सोर्सेज ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ से वो पैसा आए। ठीक है, ताकि ये अपनी ज़िंदगी में अपने मनपसंद काम कर सके। जस्टिस को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, जस्टिस को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, ये साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना रहे हैं। मैंने कहा ना, ये हर लिहाज से अपने आप को इस लायक बनाना चाहते हैं कि सामने वाले को वो दे सके। अगर किसी व्यक्ति ने इनको अनकंडीशनल लव दिया है तो ये उसको अनकंडीशनल लव देना चाहते हैं। अगर कोई व्यक्ति इमोशनली इनसे क्लोज्ड ऑफ हो गया है तो ये भी इमोशनली क्लोज्ड ऑफ होना चाहते हैं। उसके सामने बार बार जाकर के प्यार की भीख नहीं मांगना चाहते। खुद को हर लिहाज से, मैंने कहा ना, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, इमोशनली, स्पिरिचुअली हर लिहाज से ये खुद को इस काबिल बनाना चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर ले। टेम्परेंस को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। टेम्परेंस को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, टेम्परेंस को क्लैरिफाई कर दीजिए। टेम्परेंस यहाँ पर क्यों है? द हायरोफेंट की एनर्जी है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। विश कर रहे हैं ये अपनी ज़िंदगी में, ये दुआ मांग रहे हैं, मंदिर मस्जिद में जाकर के कर रहे हैं या कहीं से कोई लीगल एडवाइस ले रहे हैं। कहीं कुछ है जो एक हेल्दी बाउंड्री सेट किया गया है आपके द्वारा, हो सकता है। तो ये आपको क्या कर रहे हैं, ये दुआ मांग रहे हैं, भगवान से मांग रहे हैं या लीगल इशू, कहीं से लीगल एडवाइस मिलके अगर कहीं कुछ कर सकते हैं तो ये क्या कर रहे हैं कि ये बाउंड्री तोड़ना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, वापस से सही करना चाहते हैं, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। ईगो इशू, ईगो क्लासेस आप लोगों के बीच में हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि अगर आपने सपोज, आपने या किसी और ने इनके ऊपर कोई लीगल केस किया हुआ है, डिवोर्स का केस सपोज फाइल किया हुआ है, तो ये गुस्से में है, तो ये सामने वाले को वही सेम नोटिस भेजना चाहते हैं। मतलब एक सेम ट्रीटमेंट इनको जो इनके साथ हुआ है ये वही वापस करना चाहते हैं, अच्छा या फिर बुरा। द एम्प्रेस को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन। द एम्प्रेस को क्लैरिफाई कर दीजिए। एटीट्यूड मतलब बराबर का है आप दोनों के बीच में, टक्कर तो है, एम्प्रेस है उधर एम्परर है। प्लीज़ डिवाइन फाइनल शफल, द एम्प्रेस को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन। द एम्प्रेस को क्लैरिफाई कर दीजिए। ये सब पेंटिकल की एनर्जी है, डेथ की एनर्जी है। ये चीज़ों को सही करना चाहते हैं, जहाँ चीज़ें बिगड़ गई हैं इनका इरादा वहीं पर चीज़ों को ठीक करने का है। ठीक है, ज़्यादातर केस में जहाँ पे चीज़ें बिगड़ गई हैं ये वहीं पे चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है जहाँ बिल्कुल होपलेस सिचुएशन हो गई है, जहाँ पे कुछ नहीं हो सकता अब सही, वहाँ पे चीज़ों को ख़त्म करके एक न्यू बिगिनिंग अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं। स्ट्रेंथ अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं कि स्ट्रेंथ आए। लियो हो सकते हैं आपके पर्सन। देखो बॉटम की एनर्जी भी मेजर अरकाना की है यहाँ पर। हम लेट नाइट थॉट देख रहे थे ना, तो आपके पर्सन एक्चुअली इन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं।
यही सब चीज़ें इनके दिमाग में चल रही हैं। ये बहुत स्ट्रेंथ अपनी ज़िंदगी में अपने अंदर लेकर के आना चाहते हैं ताकि ये चीज़ों को ठीक कर सकें। भगवान के सामने थोड़े से ज़्यादा जाते हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे ये डिवाइन से, एंजल से मदद मांगते हुए दिख रहे हैं। ये आपके साथ एक सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन फील करते हैं, लवर्स वाला बॉन्ड फील करते हैं कि आपके लिए बहुत अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है, यूनियन चाहते हैं आपके साथ में, ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, तेजी से एक्शन लेना चाहते हैं। ये तेजी से एक्शन लेना चाहते हैं, अपनी सारी विशेस को पूरा करना चाहते हैं। सारी विश बहुत है इनके माइंड में, और ये चाहते हैं कि इनकी वो सारी विशेस पूरी हों, लेकिन शायद हो नहीं रही हैं, इसलिए यहाँ पे कंप्लीशन की एनर्जी है। कहीं से धोखा मिला है, कहीं से कुछ पूरी तरीके से कुछ ख़त्म हो गया है, कोई रिश्ता, कोई मतलब आप लोगों के बीच में एक रिश्ता ख़त्म हो गया है। इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने इन्हें बैक स्टेप किया है, इनका सब कुछ ख़त्म कर दिया है और बहुत ज़्यादा बर्डन है। अगर इन्होंने खुद आपके साथ में ये चीटिंग करी है तो इस बात का भी इनको बहुत ज़्यादा दुख है और ये बर्डन उतार के रखना चाहते हैं। अगर आपने इनके साथ चीट किया है तो भी इनको बहुत बर्डन हो रहा हो, इस बर्डन को भी वो उतारना चाहते हैं। बहुत सोच समझ के अपनी ज़िंदगी में निर्णय लेना चाहते हैं, अटके हुए हैं अभी बहुत ज़्यादा। ये उम्मीद कर रहे हैं कि जितना प्यार आपसे करते हैं आप भी उन्हें उतना ही करो। चीज़ों को बैलेंस में लाना चाहते हैं। हो सकता है पास्ट में हमारे व्यूअर्स आप अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा दे रहे थे, बट आपके पर्सन उस चीज़ को ग्रांटेड ले रहे थे और ये आपको कुछ भी रिटर्न बैक नहीं दे रहे थे, ठीक है। और इन्होंने अल्टीमेटली आपको चीट किया, आपको डंप किया। अब इन्हें धीरे धीरे एहसास हो रहा है कि इनको या तो कर्मा कहीं और से मिला, या इनको रियलाइज़ हो रहा है कि अब शायद आपकी वैल्यू क्या है जब आपसे दूर गए। तो अब ये वापस से आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बट अब शायद आप ठीक करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नज़र नहीं आ रहे। उस वजह से आप लोगों के ईगो क्लैशेस हो रहे हैं। आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि आप इन्हें म्यूचुअल लव दो। ये चाहते हैं कि अगर रहना है साथ में अगर हम लोगों को, तो उसके लिए ज़रूरी है कि पुरानी सारी चीज़ों को हम ख़त्म करते हैं, जो दुख दर्द तकलीफ़ है उस सबको भूल जाओ और हम फिर से एक नई शुरुआत करते हैं, अच्छे नोट पे शुरुआत करते हैं। वापस से उम्मीद कर रहे हैं कि आप इन्हें पहले की तरह ही प्यार करो जैसे आप पहले करते थे, और चाहते हैं कि जो भी निगेटिविटी आप लोगों के बीच में आई, बुरा फेज़ आया, उसको तुम भूल जाओ, ठीक है। सेलिब्रेशन चाहते हैं, फिजिकल अट्रैक्शन इनको आपसे बहुत ज़्यादा है। अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है तो ये आपके पास आना चाहते हैं। मल्टीपल अपॉर्चुनिटी आपके पर्सन के पास हैं, लेकिन ये अभी तय नहीं कर पा रहे हैं कि इनको किधर बढ़ना है, तो इस वजह से ये किसी का ऑफर लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। तो अभी ये जस्ट अपने ऑप्शंस पे देख रहे हैं, नज़र रखी हुई है इनकी तरफ की। पैसों पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, किसी को एक स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं। ये इरादा है कि पहले स्टेबल हो जाए, फिर ये स्टेबल ऑफर किसी को देना चाहते हैं। हैप्पी फैमिली चाहते हैं। हैप्पी फैमिली का मतलब होता है कि जहाँ पे ये हों, पेरेंट्स हों, बच्चे हों, हर तरीके की लग्जरी हो, पेट्स हों, सब कुछ इनके पास होना चाहिए। ऐसी लाइफ ही अपनी ज़िंदगी में चाह रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप अगर आप लोगों के बीच में है तो ये डिस्टेंस को कवर करना चाहते हैं, ये आपके पास आना चाहते हैं, ट्रैवल करके आना चाहते हैं, या फिर आपको बुलाना चाहते हैं। 10-10-10 की एनर्जी भी हमें बहुत बार दिखाई दी आज। तो ये कंप्लीशन तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि हाँ कंप्लीशन है यहाँ पे किसी तरीके का एक चीज़ का। ये आपसे चाहते हैं कि आप किस्मत का पहिया घूम जाए और सब कुछ ठीक हो जाए आप लोगों के बीच में। लड़ाई झगड़े फाइट्स आप लोगों के बीच में हुए हैं, लेकिन जीतने वाला भी खुश नहीं है। जो हारा है वो तो नहीं खुश है, जीतने वाला भी खुश नहीं है। ये प्यार भरा कप अपना ऑफर करना चाहते हैं, फ्लर्ट करना चाहते हैं, दोस्ती करना चाहते हैं। यहाँ पे अपनी सेल्फ रियलाइजेशन कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, केयर फ्री होकर के न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। बट यहाँ पे बहुत कॉम्पिटिशन है, चीज़ें वैसे हैं नहीं जैसे इन्हें लगा था। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी द स्टार को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी द स्टार को क्लैरिफाई कर दीजिए। मेजर अरकानास भर भर के आए हैं आज, ठीक है। आपके पर्सन एक्शन लेना चाहते हैं और वो उसका साथ देना चाहते हैं जो सही हो, सही की तरफ जाना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को फ्रूटफुल और नया करना चाहते हैं कुछ भी, ठीक है। कोई प्रेगनेंसी हो सकती है, किसी तरीके का प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ हो सकता है। यहाँ पे भी एम्प्रेस की एनर्जी, यहाँ पे भी एम्प्रेस की एनर्जी। कार्ड वही सेम आते हैं क्लैरिफाई करने में भी कई बार।
तो यहाँ पे एम्प्रेस एंड एम्प्रेस की एनर्जी, आप लोगों के अंदर ईगो क्लैशेस बहुत हो सकते हैं। आप दोनों ही अपने थोड़े से ज़िद्दी स्वभाव के हो सकते हैं, झुकना नहीं चाहते आप एक दूसरे। ये केयरफ्री होकर के क्या कहना चाहिए, एक डिसीजन बनाना चाहते हैं, चाहे किसी एक व्यक्ति को चूज करना चाहते हैं। ये कैंसर हो सकते हैं आप या आपके पर्सन। ये सब कुछ बहुत अच्छे से अपने संभाल रहे हैं। यहाँ पे प्रेगनेंसी रिलेटेड कुछ हो सकता है, साथ में यहाँ पे हो सकता है बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसने बहुत अच्छे से चीज़ों को संभाला हुआ है। सेकेंड चीज़ फ्रूटफुल, कुछ नया करना चाहते हैं यहाँ पे। लिब्रा को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज डिवाइन। जस्टिस को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, जस्टिस को क्लैरिफाई कर दीजिए। द सन की एनर्जी है, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। ये चाह रहे हैं, विश कर रहे हैं कि सब कुछ बदल जाए, किस्मत का पहिया घूम जाए, चीज़ें सही हो जाए, इनके फेवर में हो जाए। और द सन मतलब एक रोशनी इनकी ज़िंदगी में आ जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ एकदम परफेक्ट और अच्छा हो जाए। यहाँ पे ये ऐसा चाह रहे हैं। जब ऐसा होगा तभी इनका ये होगा कि या तो ये किसी के लिए कर्म, अगर इनको किसी ने धोखा दिया है तो वहाँ पे ये उस पर्सन के लिए डिमांड कर सकते हैं कि उसको कर्मा मिले, जो मेरे साथ जो उसने किया वैसा ही फल उसको भी मिले। इस तरीके की डिमांड हो, जिसने अच्छा किया उसको अच्छा वापस करने का इरादा है इनका। टेम्परेंस को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी टेम्परेंस को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, टेम्परेंस को क्लैरिफाई कर दीजिए। जगलिंग सिचुएशन है, मिसिंग एनर्जी है, ठीक है। आपके पर्सन चीज़ों को ठीक तो करना चाहते हैं आपके साथ में, लेकिन ये जगल कर रहे हैं, अपनी प्रायोरिटी सेट नहीं कर पा रहे हैं कि कहाँ कैसे करें, क्या करें। मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है इनकी आपको लेकर के। कभी कभी इन्हें लगता है कि या तो ये दो लोगों के बीच में नहीं बिठा पा रहे सामंजस्य, या फिर एक ही पर्सन की एनर्जी है, बट यहाँ पे इनको प्रायोरिटी इनकी बहुत सारी हो सकती है। उन प्रायोरिटीज़ में डिसाइड नहीं कर पा रहे कि पहले लव लाइफ को रखें कि करियर को रखें या बाकी और कोई चीज़ रखें, ठीक है। तो वहाँ पे ये चीज़ है। द एम्प्रेस को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन। एम्प्रेस 2 बार आया था, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल, द एम्प्रेस को क्लैरिफाई कर दीजिए। मिसिंग एनर्जी एंड टेम्परेंस की एनर्जी, बार बार वही एनर्जी घूम के आ रही है, वही एनर्जी घूम के आ रही है। हर कार्ड ऑलमोस्ट डबल हो गया, ठीक है, बार बार आया है। मिसिंग एनर्जी है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, लेकिन हीलिंग चाहते हैं, कर्मा चाहते हैं, जो बताया था वैसे ही है। चलिए, रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो। रीडिंग रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो और लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। एक चेंज। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। वेल्दी मैन एंड कम्युनिटी की एनर्जी है यहाँ पे। 39 नंबर, 12 नंबर, 3 नंबर एंड 13 नंबर, 4 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे है। काफ़ी सारे लोगों के लिए आप लोगों का कास्ट और रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है, जिसकी वजह से आप लोगों के केस में प्रॉब्लम आ रही है। कम्युनिटी यहाँ पे बहुत बड़ा एक इशू हो सकता है कि कम्युनिटी का अप्रूवल आप लोगों को नहीं मिल रहा है। तो आप लोगों के बीच में एज गैप है, या आप मैरिड अनमैरिड वाला सीन है, या बच्चों का सीन हो सकता है, या फिर यहाँ पे कास्ट और रिलीजन का सीन हो सकता है किसी तरीके। तो जहाँ पे कम्युनिटी की अप्रूवल नहीं मिल रहा, या आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा एज डिफरेंस है, मतलब जो भी है आपका रिलेशनशिप नॉर्मल सोसाइटी के जो नॉर्म्स होते हैं उस पर फिट नहीं बैठ रहा। तो यहाँ पे सोसाइटी का अप्रूवल मिलना बहुत मुश्किल है। दूसरी चीज़ ये हो सकता है फाइनेंशियली इतने अबंडेंट है नहीं कि आपको लेके कहीं और चले जाएं या दूर चले जाएं और या लोगों को दबा सकें। तो इनके माइंड में दो ही चीज़ें, एक तो कम्युनिटी का अप्रूवल नहीं मिलेगा, सेकंड चीज़ उनको वेल्दी मैन बनना है। अगर ये इनका फाइनेंशियल स्टेटस आपसे कम है कहीं पे भी, एजुकेशन वाइज, फाइनेंसिस वाइज, तो ये आपसे कंपेयर कर रहे हैं खुद को और वैसा बनना चाहते हैं, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि अगर ये पैसे वाले बन जाएंगे तो शायद इनमें से आधे जो इश्यूज़ हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। इस
तरीके की इनकी एनर्जी है। तो ये पैसे वाले बनने पे इनका ध्यान है और कम्युनिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान जाता है कि सोसाइटी समाज क्या कहेगा, अप्रूवल देंगे नहीं देंगे, इस तरीके की एनर्जी है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके रिलेशनशिप के रिगार्डिंग डिवाइन की क्या ओपिनियन है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप बताइए। आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। ट्रूथ एंड मेंटल कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है। 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। 2 नंबर 20 नंबर, कल की रीडिंग में भी शायद 222 या 4 टाइम 2 आया था, यहाँ पे भी है। तो अगर 2 आपको बहुत दिख रहा है तो आप जाकर के नंबर डिकोड कर सकते हो, गूगल पे जाके सर्च कर लो और उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेने की ज़रूरत है। 2 नंबर 20 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर बहुत ज़्यादा है आप लोगों के लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि सच्चाई अभी या तो कुछ लोगों के सामने आई नहीं है, और जिन लोगों के सामने सच्चाई आ गई है उस सच्चाई को आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, ठीक है, जिस वजह से बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ पर। तो कोई सच है जो या तो छुपाया गया है उसकी वजह से मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, या फिर दिमागी तौर पे बहुत ज़्यादा लड़ाई चल रही है यहाँ पर। सच है जो या तो जानना है, जो आप देख नहीं पा रहे हो। चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। आई नीड ओनली 5 कार्ड्स बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई लव यू, आई मिस यू, बट स्टिल आई कांट कमिट यू राइट नाउ। यस, काफ़ी लोगों की ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर, ठीक है। ये हेल्पलेस हैं जिसकी वजह से ये क्या कर रहे हैं, ये आपको कमिट नहीं कर सकते इस वक्त। ये आपको प्यार भी करते हैं, आपको मिस भी करते हैं, सब कुछ है, लेकिन ये अभी कमिटमेंट आपको नहीं दे सकते। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, क्योंकि यहाँ पे मटीरियलिस्टिक अप्रोच है, यहाँ पर पैसे को ज़्यादा वरीयता दी जा रही है, लव और इमोशंस के बारे में नहीं सोचा जा रहा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। कभी कभी मुझे शक होता है कि तुम्हारी लाइफ में कोई और है और अब तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है। हाँ, हो सकता है इनके बिहेवियर की वजह से या थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से हमारे व्यूअर्स जो है पहले की तरह अपने पर्सन को रिस्पॉन्ड नहीं करते हो, तो उनको घड़ी घड़ी काफ़ी अलग अलग तरीके के थॉट्स इनके माइंड में आते रहते हैं। तो कभी कभी ने ये बोल रहे हैं कि कभी कभी ने शक होता है कि तुम्हारी लाइफ में कोई और आ गया है, इस वजह से तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है, ठीक है, ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दूंगा या दूंगी, ठीक है। अगर जो भी है ये, तो ये इनका कहना ये है कि ये आपके लिए सब कुछ छोड़ देंगे, वो लड़की हैं तो सब कुछ छोड़ देंगी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। कैसे मुझे तुम मिल गए, किस्मत को आए ना यकीन। अगर ये सॉन्ग आपने गजनी मूवी का है, अगर देखा नहीं देखा है तो जाकर के देख लो, इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। माई लव वॉज प्योर फॉर यू, वन डे यू विल रियलाइज। यस, आप लोगों के बीच में अगर बातचीत नहीं हो रही है तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अप्रोच करने की कोशिश की है, बट आप शायद नहीं उनको वो कर रहे हो, कंसिडर नहीं कर रहे हो, उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। तो ये कह रहे हैं कि इनका प्यार जो था वो आपके लिए सच्चा था, एक दिन तुम्हें इस बात का एहसास ज़रूर होगा। आई हैव मनी प्रॉब्लम, कैन यू हेल्प मी। यस, इनको पैसे के रिगार्डिंग दिक्कत हो सकती है, तो ये आपसे चाहते हैं कि आप इनकी हेल्प कर दो। अब ये आपके ऊपर है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के माइंड में जो भी सवाल है उसका जवाब हाँ, ना या मे बी में दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के मन में जो भी सवाल है, आई विल पुल आउट ओनली 1 कार्ड बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के मन में जो भी सवाल है, फाइनल सफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के मन में जो भी सवाल है उसका जवाब क्या है,
यस, नो और मे बी, प्लीज़ डिवाइन बताइए। मे बी, ठीक है, मे बी की एनर्जी है। ये सब कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, अबंडेंस, सुकून चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये काफ़ी कुछ ट्राई कर रहे हैं। ये मैजिशियन का कार्ड बार बार आया था वहाँ पे भी। तो ये बहुत कुछ अपने अंदर बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन अभी ये डिपेंड करता है कि ये कितना वर्क करते हैं, उसी के आधार पे आप लोगों के केस में आपके सवाल का जवाब हाँ या ना का मिलेगा। जहाँ पे मे बी है, अभी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन के मैसेज आपके लिए क्या है। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो। आप वीडियो को किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन, एक मिनट, तो कर चुके थे ना, ये बार बार चेंज हुआ, हो सकता है किसी के लिए कोई मैसेज हो, बॉटम हट गया, मुझे इसमें से लेना था बट मैं ले चुकी थी। तुम्हारे सिवा मेरी ज़िंदगी में कोई और कभी नहीं आएगा, आई लव यू, ठीक है। ये ऐसा भी आपको बोल रहे हैं, किसी के लिए मैसेज हो सकता है, इसीलिए मैं भूल गई और मैंने दोबारा से सफल कर लिया। चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपके लिए मैसेज क्या है डिवाइन का। तो डिवाइन पे फोकस करो। अच्छा, मैं चार्म्स निकाल लेती हूँ, एक्चुअली मुझे वही मैं सोच रही थी कि मुझे कुछ अलग करना था। आज मैं चार्म्स निकाल लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन या आप हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हो, प्लीज़ डिवाइन बताइए। हमारे व्यूअर्स के पर्सन या आप हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हो, प्लीज़ डिवाइन बताइए। डोंट इग्नोर, आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि प्लीज़ इग्नोर मत करो, आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो। लव, यहाँ पर लव है, प्यार है आप लोगों के बीच में। क्राउन चक्रा पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है। क्राउन चक्रा को अपने हील करिए। चक्रास क्या होते हैं अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरा सेकंड चैनल है लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111, आप चाहे तो वहाँ पे जा सकते हैं। वहाँ पे आपको सारे चक्रास के बारे में ब्रीफ मिल जाएगा और कुछ फुल चक्रा के भी वीडियोस पड़े हुए हैं, वो भी जाके आप देख सकते हो। इनर वर्क करने की आपको ज़रूरत है। इनर वर्क का मतलब होता है मेडिटेशन करो, चक्रा बैलेंसिंग करो, हीलिंग करो, डिवाइन को खुद को सरेंडर कर दो, डिवाइन की मर्जी पे छोड़ दो कि आप जो करना चाहो वो करो, ठीक है। विर्गो, कन्या राशि हो सकते हैं आपके आपके पर्सन। कुछ है जो नहीं कहना चाहते हैं या नहीं कह रहे हैं, या आप भी मत कहो क्योंकि डिवाइन की तरफ से भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे डिवाइन आपको बोल रहे हैं अपने क्राउन चक्रा पे काम करो, अपना इनर वर्क करो, ठीक है। विर्गो एंड पाइसेस, मीन राशि और कन्या राशि, एक रिग्रेट की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। रिग्रेट मतलब सेल्फ रियलाइजेशन की एनर्जी है कि सेल्फ रियलाइजेशन करें। दूसरी तरफ मदर इशू या बाकी फैमिली मेम्बर में मदर या मदर फिगर कोई हो सकता है जिसकी वजह से इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। लियो, सिंह राशि बहुत इंपॉर्टेंट है आज के दिन में, दूसरे थर्ड फोर्थ टाइम मेरे ख्याल से आई है सिंह राशि। एंड सेक्सी की एनर्जी, आपके पर्सन आपकी तरफ आकर्षित भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अगर इनको बहुत ज़्यादा, आप लोग अलग अलग जगहों पे रहते हैं तो ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये आकर्षित बहुत है आपकी तरफ, अट्रैक्शन बहुत है इन्हें आपसे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। देयर इज समथिंग आउट ऑफ बैलेंस इन योर लाइफ, सो डू वट एवर यू नीड टू डू टू करेक्ट इट। यस, पहला ही कार्ड हमारा बैलेंस का था, तो यहाँ पे डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि यहाँ कुछ है आप लोगों की लाइफ में जो इम्बैलेंस है, आउट ऑफ बैलेंस चला गया है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हो तो थोड़ा सा आपको मटेरियलिस्टिक होने की ज़रूरत है, प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। और अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हैं, तो वहाँ पे आपके लिए ज़रूरी है कि थोड़ा सा इमोशनल होइए आप, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, तो आपको बैलेंस करने की यहाँ पे ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा बैलेंस की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली आई है। जो मर्जी आप करो पर चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में बैलेंस में लेकर के आओ, ओके।
तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।